सुप्रभातम भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 में पाठ 10 सुभाषित रत्नानी इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। सभी भैया बहन अपने पाठ्य पुस्तक स्पंदना है वो निकाल लो। उसमें है पाठ 10 सुभाषित रत्नानी। सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पाठ का परिचय है सुभाषितम इति येनेन पदेन तु भवन्त सर्वे परिचिता एव ईश्वर। सुभाषित सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित हो ही होंगे। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषितम अमृत वचनम नीति वाक्यम सुक्ति है इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दा सन्ति। सुभाषित अमृत वचन नीति वाक्य शुक्ति इत्यादि सभी पर्यायवाची शब्द है। तद वाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मनः स्तोषः सुखानि भूतिश्च जायते। यह वाक्य या वाक्यांश भी सुभाषित कहलाता है। जिन वाक्यों को सुनकर मन को संतोष और सुख का अनुभव होता है। यत् अन्येषां मन कलेशाम न भवेत्। जो दूसरों के मन को यत् अन्येषां मन है जो दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोग अपरेषाम अनादराय न स्यात्। जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए न हो। जिसका प्रयोग दूसरों के व्यवहार के लिए अर्थात दूसरों के बुरे व्यवहार के लिए न हो। दूसरों का अनादर के लिए न हो। यत् सत्यपुतम हितावहम च भवेत्। जो सत्य से पवित्र और हितकर होना चाहिए। जो सत्य से पवित्र और हितकर होना चाहिए। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। जहाँ नैतिकता बुद्धिमता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचिद एव कृतम अस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार भी किया गया है। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार भी किया गया है। वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषित मुच्यते। जो वचन सारभूत होता है वही सुभाषित कहलाता है। जिन वचनों में सार होता है वही क्या होता है? सुभाषित कहलाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। विषय अपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। हमारे जीवन में सुभाषितों का अस्माकं जीवने सुभाषितानां हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इस विषय में कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं अर्थात मीठे वचन इस प्रकार मिलते हैं। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे। सुभाषित रस स्वाद है संगति सजने जन। संसार कटु वृक्ष द्वे फले। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल है। द्वे फल यानी दो फल है। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल है। सुभाषित रस स्वाद है संगति सुजने जने। सुभाषितों का रस स्वादन और सज्जनों के साथ संगति अर्थात सत्संगति। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल है। सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों के साथ संगति। कहने का मतलब है कि संसार में दो कड़वे वृक्ष बताए गए हैं। जो पहला है उनमें सुभाषितों का रस स्वादन मीठे वचनों का रस स्वादन और सज्जनों की सत्संगति अच्छी संगति। सुभाषित रस स्वाद सज्जने ससंगति सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूलम त्रियम। सुभाषितों का
रस स्वादन, सुभाषितों का रस स्वादन, सज्जनों के साथ संगति, सज्जनों के साथ संगति, और सेवा विवेकी भूपत से, और विवेकी राजा की सेवा, और विवेकी राजा की सेवा, ये तीनों दुखों को निर्मूल करते हैं, जड़ से खोद देते हैं। ये तीनों दुखों को निर्मूल करते हैं अर्थात जड़ से खोद देते हैं। मूल यानी जड़, जड़ को खोद देते हैं। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न विद्यते यस्य वे मुक्तो अथवा पशु। सुभाषितेन गीतेन, सुभाषित गीतों से, बच्चों की क्रीड़ाओं में से, सुभाषित गीतों से बच्चों की क्रीड़ाओं से, लीला यानी क्रीड़ाओं से या खेलने से, बच्चों की क्रीड़ाओं से जिसका मन नहीं प्रभावित होता, न विद्यते, विद्यते का अर्थ प्रभावित नहीं होता, पर जिसका मन प्रभावित नहीं होता, या तो वह विरक्त है अर्थात वैरागी है, या संसार से मुक्त है, या पशु के समान है। कहने का मतलब है कि सुभाषित गाने से, सुभाषित बोलने से, अच्छे वचन बोलने से और बच्चों के खेलने से जिसका मन प्रभावित नहीं होता, वह तो या तो वैरागी है, इसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, या वह संसार से मुक्त है, या पशु के समान है। अमेध्यादपि काश्चन बालादपि सुभाषितम। अमेध्यादपि काश्चन, गंदगी से भी सोना और बालक से भी सुभाषित ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेध्यादपि कांचन, गंदगी से भी सोना और बालक से भी सुभाषित ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे देखिए, सुभाषित प्रशंसात्मक का नाम एसाम चतुर्णानाम पद्यानाम एवमेव सारः यतः। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले, सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन चारों पद्यों का यही सारांश है। पहला है संसारे अस्मिन् संसारे, आसारे अस्मिन् संसारे, आसारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रस स्वादनम खलु अमृत रस स्वादमम समम। इस आसार संसार में, इस आसार संसार में सुभाषित रस स्वादन खलु यानी निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। इस पहली पंक्ति का देखिए, इस आसार संसार में, आसार, इस आसार संसार में सुभाषित रस स्वादन निश्चित ही अमृत के, खलु यानी निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। सुभाषिता स्वादनम दुख निवारणम, सुभाषितों का आस्वादन कारक का करना ही दुख का निवारण करना है। सुभाषितों का आस्वादन करना ही, सुभाषितों का आस्वादन करना ही दुखों का निवारण करना है, दुखों को दूर करना है। सुभाषितम ही मनस है द्रविभावस्य कारणम, सुभाषितम ही मनस है द्रविभावस्य कारणम। सुभाषित, सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। सुभाषित ही निश्चित रूप से, सुभाषित ही मन के, निश्चित रूप से सुभाषित ही मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। सुभाषित ही निश्चित रूप से, सुभाषित ही मन के द्रवित होने का भाव का कारण है। सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वकरणीयम। सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य, अच्छा लगने योग्य है तो उस बालक से भी अध्ययन ग्रहण कर लेना चाहिए। अतो ही पाठे अस्मिन् भवतां रस स्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञात मूलानि अज्ञात मूलानि च सुभाषितानि इतस्त क्षमाकृष्य लिख्यन्ते। अतो ही पाठे अस्मिन्, इस पाठ में आपके रस स्वादन के लिए ज्ञान अर्जित, ज्ञानार्जनाय ज्ञान अर्जित करने के लिए, गुणों का अर्जन करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात संदर्भ
अज्ञात संदर्भ सुभाषित इधर उधर से चुनकर लिखे जा रहे हैं। ये तस्त यानी इधर उधर से, समाकृष्य यानी चुनकर, इधर उधर से चुनकर ग्रहण करके लिखे जा रहे हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्र पात्रा पात्र विवेकी खल सज्जन विवेक है। विद्या अर्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार है। मैत्री दानशीलता अहिंसा वृत्ति आततायनम प्रतिनीति संगवृत्ति इत्यं विविध विषय संबंधानि सुभाषितानि अत्र चितानि। वाणी माधुरी सद्गुण, वाणी की मधुरता, अच्छे गुणों की महिमा, पात्रा पात्र विवेक है, पात्र अपात्र विवेक, खल दुर्जन सज्जन के विवेक, विद्या धन और धर्म अर्जन के प्रकार, मित्रता दानशीलता अहिंसा वृत्ति आताताइयों के प्रति नीति संग वृत्ति, इस प्रकार विविध विषयों से संबंध सुभाषित यहाँ चुने गए हैं। अब इसमें पहला श्लोक यहाँ पे दे रखा है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्व्याम धरती पर, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, संज्ञा विद्यते रत्न का नाम दिया जाता है। मूढ़े यानी मूर्ख अविवेकी लोग, सुभाषित यानी अच्छे कहे गए। तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, धरती पर या पृथ्वी पर प्रमुख रूप से 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जलम पानी, अन्नम अन्न, सुभाषितम यानी सुभाषित, अच्छे वचन। धरती पर या पृथ्वी पर प्रमुख रूप से 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को भी रत्न संज्ञा विद्यते, रत्न का नाम दिया जाता है। रत्न हीरो का नाम दिया जाता है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न का नाम दिया जाता है, हीरो का नाम दिया जाता है। अर्थात धरती पर प्रमुख रूप से 3 रत्न हैं, जल अन्न और अच्छी कथन या अच्छी उक्तियां। वे लोग मूर्ख है जो हीरा आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न ऐसा नाम बताते हैं। ये तो था पहले वाले श्लोक का अर्थ। एक बार पुनः देखते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। धरती पर प्रमुख रूप से 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये इनमें से कई श्लोक है जो आपके पढ़े हुए भी हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वचनों से सर्वे जंतव सभी प्राणी सभी जीव तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या संतोष पाते हैं, वचने बोलने में, दरिद्रता कंजूसी, तस्मात् किस लिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर या मृदुवाणी बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। मधुर या मृदुवाणी या मीठे वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसीलिए, तस्मात् यानी इसीलिए वह प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी। मधुर या मृदुवाणी बोलने से, मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी। अर्थात मधुर भाषण से, मधुर बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं।
अतः मधुर वचन ही बोलने चाहिए। अतः मीठा बोलने में क्या दरिद्रता, क्या कंजूसी। अतः मीठा बोलने ही चाहिए, प्रिय बोलने में क्या हानि है। अब आगे का श्लोक है। गुणे गौरवमापयत मायाति नेच्यो आसन मा स्थितः प्रासादा शीघ्र स्तो अपि काको च गरुड़ायते। गौरवम का अर्थ होता है बड़प्पन। आयाति प्राप्त होता है। प्रसादा शिक्रस्त भवन की चोटी पर बैठा। गरुड़ायते गरुड़ की तरह बन जाता है। काक है कौवा। गुणे गौरवा मायाति नोच्चे आसन मां स्थित है। मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है। मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है, अर्थात बड़ा बनता है। प्रसादा शीघ्रो स्तो अपि, ऊंचे आसन पर बैठा हुआ या महल पर बैठा हुआ, ऊंचे आसन पर बैठा हुआ कौवा, प्रासादा का अर्थ है महल। कौवा महल की चोटी पर बैठा हुआ भी गरुड़ नहीं बनता है। दोबारा देखो, पुनः देखो। गुणे गौरवा मायाति नोचे, मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है, अर्थात बड़ा बनता है। आसनम स्थिता और ऊंचे आसन पर बैठा हुआ, ऊंचे आसन पर बैठा हुआ। प्रसादा शीघ्रो अस्ति, शीघ्र स्तो अपि काको न गरुड़ा आयते। कौवा, काको यानी कौवा, कौवा महल की चोटी पर बैठा हुआ भी गरुड़ नहीं बनता है। गरुड़ जो पक्षियों का राजा है, मनुष्य गुणों से ही बड़ा बनता है, अर्थात बड़प्पन को प्राप्त होता है। आसनम स्थित, ऊंचे आसन पर बैठा हुआ। नोचे, अब उसमें न यानी न को अलग कर दो, उच्चे, अर्थात ऊंचे आसन पर बैठा हुआ, ऊंचे आसन पर बैठा हुआ। काको कौवा, महल की चोटी पर बैठा हुआ भी गरुड़ नहीं बनता है। मनुष्य गुणों से ही बड़ा बनता है और ऊंचे आसन पर बैठा हुआ कौवा, महल की चोटी पर बैठा हुआ भी गरुड़ नहीं बनता है। अर्थात मनुष्य सद्गुणों से ही गौरव को प्राप्त करता है। उच्चासन, ऊंचे पद पर बैठकर उन्नति नहीं प्राप्त करता है। उसमें गुण होंगे तो वह ऊंचे आसन पर भी अच्छा लगेगा और नीचे आसन पर बैठ पर भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें गुण होंगे तो उच्च आसन, ऊंचे पद पर बैठकर उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि महल के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ कौवा गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे के श्लोकों का हम कल अध्ययन करेंगे। आज जहाँ तक मैंने पढ़ाया उसका अध्ययन करेंगे और कॉपी में भी आपको इसका अभ्यास करना है, लिखना है।